वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहरियों की सहूलत के लिए अहसन इक़दाम। शहर में एक पासपोर्ट दफ्तर 24 घंटे खोलने का फैसला किया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 24 घंटे पासपोर्ट दफ्तर खोलने की हिदायत कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गुज़श्ता हफ्ते पासपोर्ट दफातर का दौरा किया था। दौरे के दौरान शहरियों के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहरियों की सहूलत के लिए अहसन इक़दाम सामने आया है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी की जानिब से शहरियों को सहूलत देने के लिए बड़ा फैसला सामने आया है कि शहर का एक पासपोर्ट दफ्तर 24 घंटे खोले रखने का फैसला किया गया है। उसकी बुनियादी वजूहात यही हैं कि क्योंकि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गुज़श्ता हफ्ते मुख्तलिफ पासपोर्ट दफातर का दौरा किया था और वहाँ पे एजेंट माफिया की निशानदेही होने पर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई भी की गई और उन्हें मुअत्तल भी किया गया था। हम जो आने वाले शहरी थे और साइलिन, उनकी जानिब से इस किस्म की कंप्लेंट का भी अंदराज करवाया गया कि उनको 2 से 3 घंटे इंतजार करना पड़ता है, जिसके बाद पासपोर्ट का अमल मुकम्मल होता है। तो अब वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से हदायत जारी की गई हैं कि शहर का एक पासपोर्ट ऑफिस यानी कि गार्डन टाउन जो दफ्तर है, वो बड़ा दफ्तर है, इसको 24 घंटे के लिए खोला रखा जाएगा ताकि आने वाले जो शहरी हैं वो अपना पासपोर्ट आसानी से वहाँ से प्रोसेस करवा सकें और उनको जो घंटों इंतजार करना पड़ता है उस अजियत से भी उनको निकाला जा सके। दूसरी जानिब ये भी फैसला किया गया है कि कराची का भी एक पासपोर्ट दफ्तर जो है वो 24 घंटा खुला रहेगा ताकि शहरी जाके आराम से अपना पासपोर्ट प्रोसेस करवा सके। जी ठीक है, शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, लाहौर रावी क्रॉस रैली जोरों शोर से जारी। रूडा और महकमा सियाहत के बाहमी ताउन से रैली का एहतमाम किया गया है। जीप रैली में 100 से ज्यादा ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया। सिक्योरिटी, फर्स्ट एड समेत तमाम इंतजाम किए गए हैं। 4 कैटेगरीज डर्ट बाइक और जीप रैली, स्ट्रीट बाइक और दीगर शामिल हैं। आइंदा साल में 2 दफ़ा रावी किनारे रैली का एहतमाम किया जाएगा। विंटर में जेहलम चनाब में जीप रैली का एहतमाम किया जाएगा। अगले सालों में कैटेगरी की तादाद में भी इजाफा किया जाएगा, जबकि 35 किलोमीटर तवील ट्रैक बनाया गया है। 100 से जायद शुरका अपने फन का मुजाहरा करेंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे कोमल असलम से। जी कोमल, बताइए इस रैली के हवाले से। हम देख रहे हैं कि रावी रैली क्रॉस जो है वो बहुत ज़ोर शोर से जारी है। महकमा सियाहत हुकूमत पंजाब और रूडा के बाहमी ताउन से जो है वो इस पुरजोर रैली का जो है वो अहतमाम किया गया है, जिसमें 100 से ज़ायद शुरका ने शिरकत की है। ना सिर्फ इसमें नेशनल बल्कि इंटरनेशनल ड्राइवर्स भी जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम इसके ट्रैक के हवाले से बात करें तो टोटल 35 किलोमीटर लंबा ट्रैक बनाया गया है। जब ड्राइवरों से बात हुई तो उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि थार और चोलिस्तान वाली साइड पर भी इस रैली का अहतमाम किया जाता है। वो ट्रैक फिर भी थोड़े से अच्छे हैं क्योंकि वहां पर सिर्फ रेत हुआ करती है, लेकिन यहाँ पर जो है वो रेत भी है, मट्टी भी है और इसी के साथ साथ पत्थर भी हैं, तो ये थोड़ा ज़्यादा, लेकिन एडवेंचर ही तो करने आते हैं और एडवेंचर के लिए ही इस रैली में जो है वो पार्टिसिपेट किया जाता है। और जो ड्राइवर्स हैं उनकी जानिब से काफ़ी ज़्यादा खुशी का इजहार भी किया जा रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ के इंतजामात के हवाले से तो यहाँ पर जो है वो प्रॉपर इंतजामात जो है वो फ्राहम किए जा रहे हैं। यहाँ पर ना सिर्फ सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात हैं बल्कि साथ ही जी कोमल असलम हमारे साथ मौजूद थी और इस रैली के हवाले से तफसीलन आगाह करी थी। आपको बता रहे हैं, लाहौर रावी क्रॉस रैली जोरों शोर से जारी है। रूडा और महकमा सियाहत के बाहमी ताउन से रैली का अहतमाम किया गया है। जीप रैली में 100 से ज्यादा ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया है, जबकि सिक्योरिटी, फर्स्ट एड समेत तमाम इंतजाम भी किए गए हैं। आइंदा साल में 2 दफ़ा रावी किनारे रैली का अहतमाम किया जाएगा। विंटर में जेहलम चनाब में जीप रैली का अहतमाम किया जाएगा। एक दफ़ा फिर हम बात करेंगे कोमल असलम से, वो हमें बताएंगे। जी कोमल, बताएगा इस हवाले से। 100 से ज्यादा ड्राइवर जो हैं वो इस रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बेसिक पर्पस जो था वो सेक्रेटरी सियाहत से जब बात हुई उनकी जानिब से बताया गया कि हम चाहते थे कि अर्बन साइड पर जो है वो इस रैली का इस्तेमाल किया जाए ताकि यहाँ पर लाहौरियों को भी एक बेहतरीन जो है वो सियाहत का मौका मिले। और इसी के साथ साथ जो है वो जो 1 व्हीलर हजरात हैं उनके लिए भी जो है वो अच्छी खबर सुनाई जा रही है कि जल्द प्लान किया जा रहा है कि हफ्ता इतवार यानी कि वीकेंड के तौर पर जो है वो वीकेंड के दिनों में खासतौर पर जो है वो 1 व्हीलर्स को एक बेहतरीन मौका फराहम किया जाए कि वो यहाँ पर आकर जो है वो एक खूबसूरत से ट्रैक के ऊपर अपना जो है वो 1 व्हीलिंग के
मुजाहिरा करें और अपने फन का मुजाहिरा करते हुए जो है वो अपनी भी सेहत का ख्याल रखें और दूसरों की भी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि हम देखते हैं कि आमतौर पर मुख्तलिफ रोड्स पर वन व्हीलर जो है वो अपने करतब दिखाते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से बहुत से हादसात का भी सामना करना पड़ता है। इस सारे सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए जो है वो महकमा सेहत जो है उनकी जानिब से बताया गया है कि हम जल्द इस पर भी प्लान कर रहे हैं कि सियाहत को तो हमने फ़रोग देना ही है। वो अब जीप रैली का इस्तेमाल इस दफ़ा किया गया है। गर्मी हमें पता है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगले वो कोशिश की जाएगी कि महीने में जो है वो इस रैली का इस्तेमाल किया जाए और अगले साल से जो है वो कैटेगरीज में भी जो है वो इजाफा किया जाएगा। इस दफ़ा जो है वो टोटल 4 कैटेगरीज हैं और इन 4 कैटेगरीज में जो है वो खवातीन भी भरपूर जो है वो अपने मुजाहिरा कर रही हैं अपने फ़न का। और इसी के साथ साथ जो है वो आने वाले दिनों में ये भी बताया जा रहा है कि सेक्रेटरी सियाहत की जानिब से कि आने वाले दिनों में जो है वो एक साल में 2 दफ़ा इस रैली का इस्तेमाल किया जाएगा। अर्बन साइड पर इस रैली का इस्तेमाल करने का मकसद ये था कि जो हजरात जीप रैली को इंजॉय करना चाहते हैं वो शुरा भी भरपूर तरीके से इसमें शिरकत करें और इसी के साथ साथ जो है वो लोग जो कि इस जीप रैली को देखना चाहते हैं, यहाँ पर आना चाहते हैं, उनको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आने की पूरी परमिशन भी दी जा रही है। और इसी के साथ साथ जो है यहाँ पर आकर काफी ज्यादा एंजॉय भी किया जा रहा है। मेरे अकब में आप देख रहे होंगे कि जीप रैली का सिलसिला जो है वो जारी है। हर 10 मिनट के बाद जो है वो एक जीप को जाने का मौका दिया जाता है और उसका टाइम जो है प्रॉपर तरीके से नोट किया जा रहा है। सोसाइटी जो है वो जो शुरा है वो अपने फन का मुजाहिरा कर रहे हैं और यहाँ पर काफी गहमा गहमी नजर आ रही है। मट्टी तो बहुत ज्यादा है। जो सयाह है उनको ये भी कहा जा रहा है कि अपनी हिफाजत को जो है वो यकीनी बनाया जाए, क्योंकि इंजॉयमेंट करनी है लेकिन अपनी हिफाजत को भी यकीनी बनाना है। मौसम भी काफी सख्ती वाला है। ड्राइवर हजरात का कहना है कि चोलिस्तान और थार वाली साइड पे जो है वो मौसमी शिद्दत जो है वो इस कदर नहीं होती, लेकिन इस दफा जो है वो शिद्दत काफी ज्यादा महसूस की जा रही है। गर्मी की सूरत हाल में जो है वो उनके लिए भी गाड़ी को चलाना बहुत मुश्किल होता है और फिर गाड़ी की मेंटेनेंस को भी बरकरार रखने में जो है वो मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से भी जो है वो काफी ज्यादा इंतजाम तो किए भी गए हैं। आने वाले दिनों में जब दोबारा रैली करवाई जाएगी तो इस हवाले से बताया जा रहा है कि मजीद इंतजाम जो है वो किए जाएंगे और जो ड्राइवर हजरात हैं वो भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। मेरे कम में जो है वो आप रैली की सिलसिला जो है वो जारी देख सकते हैं और इसी के साथ साथ जो है वो रावी क्रॉस रैली बहुत ही पुरजोर तरीके से जो है वो 100 से ज्यादा शुरा अपने फन का मुजाहरा करेंगे। कोमल असलम हमारे साथ मौजूद थी, तफसीलें आगाह कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। जी, आपको बता रहे थे इस रैली के हवाले से, जबकि रूडा और महकमा सियाहत के बाहमी ताउन से रैली का अहतमाम किया गया है। जीप रैली में 100 से ज्यादा ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया है। सिक्योरिटी, फर्स्ट एड समेत तमाम इंतजाम किए गए हैं। आइंदा साल में 2 दफा रावी किनारे रैली का अहतमाम किया जाएगा। अब आपको बताएं, हरबंसपुरा में सरकारी गाड़ी से बच्चे के जाम बहक होने का मामला। हरबंसपुरा पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। साजिद नामी ड्राइवर ने 9 साला रिहान को कुचल दिया था। पुलिस ने बच्चे के बाप की मुद्दियत में मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस ने सरकारी गाड़ी को तहवील में ले लिया है। मजीद क्या तहकीकात की गई हैं, जानते हैं वकास अहमद से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये रात वाक़या थे 6 साल रहमान गाजर से कोर्ट में, जहाँ पर काउंटर टेररिस्ट डिपार्टमेंट की सरकारी गाड़ी की टक्कर से 8 साला बच्चा जाम हुआ था। उससे लवाहिकीन की तरफ से थाना हरबंसपुरा में दरख्वास्त दी गई, जिस पर पुलिस ने जो CPD का ड्राइवर है साजिद, इसके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि बेशक वो महकमे का ड्राइवर है, लेकिन इसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। जबकि फैमिली लवाहिकीन का कहना था कि हादसा जो है वो ड्राइवर की तेज रफ्तारी और वक्त की वजह से पेश आया था, जिससे 9 साल का रेहान जो है वो जिंदगी की बाजी हार गया। जी ठीक है वकास, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अब आपको बताएं, गिरफ्तार दहशतगर्द फैजान ने पुलिस हमलों में कौन सी मोटरसाइकिल इस्तेमाल की। पुलिस चोरी शुदा और छीनी जाने वाली मोटरसाइकिलों का रिकॉर्ड तलाश करती रही। शादबाग पुलिस ने मोटरसाइकिल डकैती में छीनने की बजाय नौसरबाजी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे आबिद चौधरी से। जी आबिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, पुलिस का एक और कारनामा सामने आया। पुलिस ज़राए के हवाले से कहना है कि गिरफ्तार दहशतगर्द फैजान ने पुलिस हमलों में कौन सी मोटरसाइकिल इस्तेमाल की। अफसरान जो हैं इस बात का अंदाजा लगा रहे थे, लेकिन दूसरी जानिब पुलिस की जाने से चोरी शुदा और छीनी जाने वाली मोटरसाइकिल का रिकॉर्ड चेक किया जा रहा था। लेकिन अभी ज़राए के कहना है कि शाहबाग पुलिस ने मोटरसाइकिल डकैती में छीनने की बजाय नौसरबाजी का मुकदमा दर्ज कर रखा था, जबकि गिरफ्तार दहशतगर्द के इंकशाफात पर पुलिस अफसरान ने सर पकड़ लिए हैं। दूसरी जानिब ज़राए के भी कहना है कि पुलिस क्राइम में कमी दिखाने के लिए डकैती का मुकदमा दर्ज करने से इनकारी है। दूसरी जानिब DIG ऑपरेशन की जानिब से SHO शाहबाग को पूरी तौर पर पुलिस लाइन भिजवा दिया गया और बाकी की इंक्वायरी भी की जा रही है। जी ठीक है आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका।
डीआईजी ऑपरेशंस ने मुतअद्दिद एसएचओज के तकर्रो तबादले कर दिए। एसएचओ इकबाल टोन इशफाक खान को तब्दील करके थाना काहना तैनात कर दिया गया है। मोहम्मद अली काजी को एसएचओ इकबाल टाउन तैनात कर दिया गया है। एसएचओ गुलबर्ग फहीम इमदाद को तब्दील करके थाना निश्तर कॉलोनी तैनात कर दिया गया। इस हवाले से मजीद जानेंगे वकास अहमद से। जी वकास, तैनातियों के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, नए तैनात होने वाले डीआईजी ऑपरेशन ने जो एसएचओ की तबादले किए हैं, ये बतौर डीआईजी ऑपरेशन इनके पहले तबादले हैं और इसमें तकरीबन 8 से 10 जो पुलिस स्टेशन हैं उनके एसएचओ को तब्दील किया गया है। जिन एसएचओ को तब्दील किया गया है उनमें इकबाल टाउन के एसएचओ इशफाक खान है, जिनको इकबाल टाउन से तब्दील करके थाना तैनात किया गया है, जबकि इकबाल टाउन में मोहम्मद अली काजी को तैनात किया गया। इसी तरह से गुलबर्ग से फहीम इमदाद सब इंस्पेक्टर को तब्दील करके निश्तर कॉलोनी तैनात कर दिया गया है, जबकि निश्तर कॉलोनी में जो इमरान कमर बढ़ाना थे इंस्पेक्टर, उनको पुलिस लाइन क्लोज कर दिया गया है। जो बेगम कोट चौकी में जो सब इंस्पेक्टर तैनात थे मोहम्मद शहरियार, उनको टाटा दरबार में से तैनात किया गया है, जबकि टाटा दरबार से पहले से तैनात अब्राम मुजफ्फर को पुलिस लाइन क्लोज कर दिया गया। इसी तरह से सी डिवीजन में बतौर इंस्पेक्टर हेडक्वार्टर काम करने वाले इंस्पेक्टर राना मजहर को एसएचओ शाहबाग तैनात किया गया है, जबकि वहाँ से अली दस्तगीर को पुलिस लाइन क्लोज किया गया है। खातून एसएचओ दी लाहौर की तरफ से जो अथॉरिटी आप कह सकते हैं, जबकि बतौर एसएचओ वुमेन पुलिस स्टेशन काम कर रही थी हाजन आसिया, उनको वहाँ से तब्दील करके लाहौरी गेट तैनात किया गया है। और सब इंस्पेक्टर हसन अली को पुलिस चौकी जोधपुर कॉलोनी का थाना बदामी बाग का इलाका बनता है, वहाँ पर तैनात किया गया है। इसके साथ साथ झड़ी शाहू, सिविल लाइन्स और मुगलपुरा के एसएचओ को भी तब्दील किया गया है। जी ठीक है वकास, दूसरी जानिब एक और वाक़या पेश आया। जिनाह अस्पताल से जो जाली डॉक्टर पकड़ा गया है वो चोरियां करते दिखाई देता था। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये आबद इरफान नामी शख्स था जो कि जाली डॉक्टर बनता था और उसके बाद मुख्तलिफ वार्ड में घूमता था। जैसे इसको मौका मिलता था वो मरीजों के या लाहिकीन की यहाँ तक जो अस्पताल का स्टाफ था उनके मोबाइल और कीमती सामान चोरी करता था। गुज़िश्ता हफ्ते ये वाक़या पेश आया था, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से सीसीटीवी कैमरा की भी चेकिंग की गई और मॉनिटरिंग भी की गई। जी ठीक है, वकास अहमद हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, मौजूदा मुआशी हालात से तंग आवाम के लिए एक और मुसीबत। बैरून मुल्क जाने वाले अफराद को भी माफिया का सामना। पासपोर्ट बनवाने के लिए आने वालों को टॉउट माफिया लूटने लगा। गुर्बत के हाथों तंग आए नौजवान न जाने हर साल कितनी ही तादाद में बैरून मुल्क जाने का फैसला करते हैं, लेकिन जाते जाते भी ये एजेंट माफिया उनको माफ नहीं करती। चंद रुपए के पैसों का काम कई हजार रुपए लेकर ये एजेंट माफिया उनको लूटता है। किस तरह से इनको शिकार बनाया जाता है, आइए आपको भी दिखाते हैं। मुझे उसकी फी वगैरह बता देना, कितने आप पैसे चार्ज करते हैं? मैंने आपको बताया तो है 5000। हाँ जी, 5000 5000 का आपको 7000 लोगों के लिए। 5000 थोड़ा सा कम आपके लिए ये सिर्फ यकीन करें, जो भी काम होगा इंशाल्लाह जेन्युइन होगा, ना कोई कसम ना कोई प्रॉमिस। ठीक है, हमें 15-16 साल हो गए दफ्तर के साथ चल। चलिए ठीक है। कोई आइडिया कितने पैसे लेते हैं? कितने में को फंस गए? और अगर एजेंट करवाते हैं तो कितने? आप एजेंट जाकर बात करेंगे तो आप कैमरा पकड़ा के आए हुए हैं, हमारे अफसर हैं, इनसे बात ना करें। हमने खुद करवानी है तो कितने पैसे लगेंगे? वो ज़रा मसरूफ है इसलिए मैं आई हूँ। कोई आना पड़ेगा। फिर भी मैक्सिमम कितने पैसे आते हैं? मुझसे पहले उन्होंने कहा था 5000, वो 7000 गए थे, लेकिन उन्होंने कहा था 5000 में हम कर देंगे। आप कितने का गए थे? जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने देखा कि एजेंट्स जो हैं एकदम से डर का शिकार हो गए। उनको ये डर पड़ गया कि दूसरे एजेंट्स ने उनको इशारा कर दिया, क्योंकि ये सारे एजेंट्स माफिया एकदम से इकट्ठे जो है मिले होते हैं। जैसे ही एक एजेंट को पता चला कि दूसरे एजेंट से मेरा राब्ता हो चुका है, तो वो कहीं ना कहीं उनको इशारे की जुबान से समझाते रहे कि यहाँ से खिसक जाओ। मेरे बात करते ही करते उन्होंने अपने अल्फाज तब्दील कर लिए और यहाँ से अब भाग निकले। यहाँ पे जो तमाम माफिया है इकट्ठा मिलकर ये कारोबार कर रहा है और बाहर जाने वाले शहरियों को मजीद लूट रहा है। एजेंटों के हाथों लुटने वाले न सिर्फ लाहौर और दूसरे शहर से आने वालों ने हुकूमत से शिकवा किया कि इन जैसों के खिलाफ भी इकदामात किए जाएं। ये हालात है कि इतना रिश्वत का बाजार गर्म है कि जो अफसर अंदर बैठे हुए हैं ना, वो सारे बाहर के एजेंटों से मिले हुए हैं और बाकायदा डेली बेसिस पे उनको पैसे जाते हैं। अगर कोई शरीफ आदमी जो कि अपनी फ़ीस दे के काम करवाना चाहे
तो वो उसको कहते हैं जी 300 की लाइन बंदों की लगी हुई है, वो बेचारा इतना कंफ्यूज हो जाता है कि वो रिश्वत देने पे मजबूर हो जाता है। बाहर माफिया है, हर एक आदमी वो अपनी जेब के लिए आता है, 5000 दे दो 6000 दे दो, कोई इधर पूछने वाला नहीं है। लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि अपना कुछ भी करें और मामला सॉल्व करें। क्या ही याद लेकर जाते होंगे वो लोग जो अपने मुल्क से जाते जाते भी लुटकर जा रहे हैं। कैमरामैन अबूबकर शान के हमरा अक्सर सजाद, सिटी 42, लाहौर। अब कुछ बात करें शहर लाहौर के मौसम के हवाले से, तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आज शहर का दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 29% रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश की पेशगोई नहीं की गई। इस हवाले से मजीद जानेंगे फातिमा खान से। जी फातिमा, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात कर लें तो मई का महीना चढ़ गया, यानी कि गर्मियों का महीना आते ही शहर लाहौर में सख्त गर्मी पड़ रही है। आज भी शहर लाहौर में सूरज का पारा हाई है, तपती धूप शहर की जानिब पड़ रही है, जिसमें गर्मी की शिद्दत जो है वो खासी महसूस की जा रही है। दर्जा हरारत भी 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया है और महकमा मौसमियात की जानिब से भी पेशन गोई की जा रही है कि आज जैसी तपती गर्मी शहर लाहौर में पड़ रही है, मुतवक्का है कि आइंदा आने वाले 5 दिनों के दरमियान और आइंदा आने वाले हफ्ते में शहर लाहौर में अंगारों से गर्मी पड़ सकती है, शिद्दत की गर्मी पड़ सकती है, जिसके लिए शहरियों को ये कहा जा रहा है कि वो पहले से ही तैयार हो जाएं। आज के रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा ही दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 29% है और हवाएं 19 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। कहीं ना कहीं ये जो ठंडी हवाएं, हल्की फुल्की हवाएं चल रही हैं, वो गर्मी की शिद्दत में थोड़ी कमी महसूस करवा रही हैं। लेकिन इस वक्त मैं एक सब्ज़े में मौजूद हूँ, एक तफरीही बाग में मौजूद है, लेकिन यहाँ पे भी गर्मी की शिद्दत खासी महसूस की जा रही है। गर्मी की वजह से इतवार के रोज़ भी तफरीह के लिए यहाँ पे लोगों की तादाद कम दिख रही है। चरिंद परिंद भी हमें ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जी ठीक है फातिमा खान, बहुत शुक्रिया आपका। हज ऑपरेशन, पीआईए के साथ मुल्क की प्राइवेट एयरलाइंस भी हज ऑपरेशन का हिस्सा होंगी। मुल्क की प्राइवेट एयरलाइन एयर ब्लू ने हज ऑपरेशन का शेड्यूल जारी कर दिया है। एयर ब्लू हज ऑपरेशन में 34 परवाज़ों के जरिए सफरी सहूलियात फ्राहम करेगी। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हज ऑपरेशन 2024 कौमी एयरलाइन के साथ जो मुल्की प्राइवेट एयरलाइंस हैं वो भी हज ऑपरेशन का हिस्सा है, वो होंगी। और इस हवाले से कौमी प्राइवेट एयरलाइन एयर ब्लू ने अपना हज ऑपरेशन का शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। और जो एयर ब्लू है ये 34 परवाज़ों के ज़रिए जो आज़मीन को जो है वो सऊदी अरब के लिए जो है वो सफ़री सहूलियात है वो फ्राहम करेगी। पहले मरले के अंदर जो कबल अज़ हज ऑपरेशन है वो चलाया जाएगा, जिसमें 17 परवाज़ें हैं वो ऑपरेट की जाएंगी। और इन 17 परवाज़ों में से 10 परवाज़ें ऐसी होंगी जो कि सरकारी स्कीम के तहत जाने वाले आज़मीन है उनको सफ़री सहूलियात फ्राहम की जाएगी, जबकि 7 परवाज़ें जो हैं वो प्राइवेट हज स्कीम के तहत जाने वाले आज़मीन के लिए हैं वो चलाई जाएंगी। और एयर ब्लू की पहली परवाज़ जो है वो 9 मई को जो है वो लाहौर से मदीना के लिए है वो रवाना होगी। और एयर ब्लू जो है मुसाफिरों को जो है वो लाहौर से जद्दा और मदीना का जो सफ़री सहूलियात है वो फ्राहम करेगा। और ज़राए का ये कहना है कि 10 परवाज़ें हैं जो कि सरकारी हज स्कीम, जबकि 7 परवाज़ें हैं वो निजी तहत एयर ब्लू है वो हज से कबल ऑपरेट करेगा। जी ठीक है सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, शहर में तजावुज़ात का ताहाल खात्मा ना किया जा सका। वहदत कॉलोनी में तजावुज़ात की भरमार है, शहरी परेशान हैं। तजावुज़ात के बाद ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर है। शहरियों का आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा भी सामने आया है। शहर में तजावुज़ात का ताहाल खात्मा अभी तक नहीं किया जा सका। वहदत कॉलोनी में तजावुज़ात की भरमार है, जिसके बायस शहरी भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं बसाम सुल्तान से। जी बसाम, आगाह कीजिएगा। वहदत कॉलोनी के अंदर इतवार बाज़ार तो कायम है ताकि शहरियों को सस्ती और मयारी जो अशिया ज़रूरिया हैं उनकी फ्राहमी को जो है वो यकीनी बनाया जाए। लेकिन इस इतवार बाज़ार के गिरदो नवा के अंदर जो तजावुज़ात हैं वो शहरियों की मुश्किलात का जो है वो सबब बनती हैं। जहाँ भी ये जो जितने मुल्का एरियाज़ हैं, जितनी मुल्का सड़कें हैं इतवार बाज़ार की, यहाँ पर तजावुज़ात की जो है वो भरमार है। रेडियाँ
घरों के आगे सड़कों पर जो है वो लग जाती हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी में जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना होता है। ज़िले इंतज़ामिया के उस हवाले से जो है वो 12 दफ़ा शिकायत भी जो है वो दर्ज करवाई जा चुकी है, लेकिन इसके ऊपर किसी किस्म का जो है वो ताहाल एक्शन नहीं लिया जा सका। जो मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर हैं, जो यहाँ पर तजावज़ात का खात्मा करने के लिए एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड है, वो बिल्कुल जो है वो यहाँ से गाफिल दिखाई देता है, इस मामले से गाफिल दिखाई देता है। यहाँ पर किसी जगह पर भी जो है वो उसकी तरफ से जो है वो कार्रवाइयाँ देखने में नहीं आती हैं। और जिस तरह मैंने आपको बताया, यहाँ पर तजावज़ात के बायस जो है वो गंदगी और ताफ़ुन के मामलात भी जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका खात्मा करने के लिए जो है वो ज़िले इंतज़ामिया को मुतहर्रिक होने की ज़रूरत है, ताकि वादत कॉलोनी के अंदर सफाई के मामलात और इसके साथ साथ जो लोगों की आमदो रफ्त है उसको बासानी जो है वो यकीनी बनाया जा सके। जी ठीक है बसाम, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।